हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। मैं विनय गुप्ता फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ जाया हूँ जिसका नाम है वेन डायग्राम। ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 का है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 और स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 कंप्लीट किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो पहले पुराने वाले वीडियो को देख लें, तब जाके ये वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या? वेन डायग्राम को सबसे पहले जॉन वेन ने इसको डिफाइन किया था, कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था वेन डायग्राम को, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि हम किसी भी सेट्स को इजीली तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़े से बड़े वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं या बड़े से बड़ा कोई अगर सेट्स हमें दिया रहता है तो उस सेट्स को हम कैसे एक इजी वे से डायग्राम बनाकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट उनके बारे में हम देखते हैं कि वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है और कैसे स्टार्ट हुआ था। मान लो कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास एक सेट का नाम है x, जिसके अंदर 4 सेट है C और D। हमारे पास x एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं A B C D, और दूसरा सेट लिया A जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अगर इसी सेट्स को अगर मुझे वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, इसके एलिमेंट्स अलग हैं और इसके एलिमेंट्स अलग हैं, तो इसके एलिमेंट्स अलग हैं और इसके एलिमेंट्स अलग हैं, तो मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? कोई भी सेट, आप ऐसा सेट बनाओ या ऐसा सेट बनाओ, चाहे ऐसा सेट बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सेट कैसा बना रहे हो, डायग्राम का सेट कैसा दे रहे हो। ठीक है, तो मैंने एक सेट बना दिया। एक्स का सेट के लिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स? इस सेट्स के अंदर, इसका नाम दे दिया x। इस सेट्स का नाम दे दिया क्या? x। और x के अंदर कितने एलिमेंट? 4। कौन कौन से? A B C D। तो मैंने यहां पर लिख दिया A, यहां पर लिख दिया B, यहां पर लिख दिया C, यहां पर लिख दिया D। कहीं पर भी आप लिख सकते हो, बट इसी बॉक्स के अंदर, इसी सेट्स के अंदर। ठीक है, उसी तरह A मैंने लिया तो A का मैंने सेट ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इस सेट का नाम दे दिया A दे दिया, और इस सेट के अंदर मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक है। तो हमने यहाँ पे इस सेट A के अंदर मैंने 6 एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। तो ये वेन डायग्राम है, मतलब कि हमने सेट्स को अंदर एक डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मेरा वेन डायग्राम के द्वारा जॉन वेन ने बताया था यहाँ पे। अब आता है दूसरा सबसेट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसेट एक्चुअली है क्या? सबसेट का मतलब क्या होता है? क्या सबसेट होता है? सबसेट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है A। देखो, जब ये समझ में आएगा तो ही आपको प्रैक्टिस समझ में आएगा। अगर मान लो मेरे पास A एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स है, और मेरे पास दूसरा सेट है B जिसके अंदर आता है 5 6 7 8। देखो ये अलग है, ये देखो ये भी हमारे पास वेन डायग्राम है, इसको भी वेन डायग्राम के द्वारा डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसेट एक्चुअली है क्या, वो सबसेट के बारे में हम देखेंगे। तो मान लो कि मेरे अंदर एक सेट है और एक B एक सेट है, तो क्या देखो कि B के सारे एलिमेंट A में है क्या? B के सारे एलिमेंट कौन से? 5 6 7 8 क्या A में है? हाँ है, दिख रहा है ना यहाँ पे 5 6 7 8 है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? B के सारे एलिमेंट्स, B इज द सबसेट, ये सबसेट का साइन है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, सबसेट ऑफ A मतलब कि B के सारे एलिमेंट्स A में है, रिप्रेजेंट है। तो ये क्या पढ़ेंगे इसको? B सबसेट ऑफ A हो गया। अगर उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इसको इरेज करता हूं। अगर मैंने यहाँ पे एक x एक लिया जिसके अंदर मैंने दिया u v w x
y, और यहाँ पे y एक सेट है जिसके अंदर लिखा ux, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, y के सारे एलिमेंट x में है, y के सारे एलिमेंट x में है, तो क्या लिखेंगे, y इज द सबसेट ऑफ x। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन बोलूं कि x के सारे एलिमेंट y में है, x के सारे एलिमेंट्स y में है, तो x के सिर्फ दो ही एलिमेंट y में है, v w और y तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज द नॉट सबसेट ऑफ किसका, y का। समझ गया, y के सारे एलिमेंट x में है, तो y के देखो y के कितने एलिमेंट है, u और x है, तो u x इसमें भी दिख रहा है। अगर मैं बोलूं x के सारे एलिमेंट y में है, तो x के सारे एलिमेंट क्या y में है, क्या नहीं है, तो ये सबसेट वहां पे क्या हो गया, नहीं हुआ, तो ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सबसेट हो गया। ये हमारे पास वेन डायग्राम है। अगर वेन डायग्राम को मैं डायग्राम के थ्रू अगर बताता हूं, तो देन अगर मैं इसी को डायग्राम बनाऊंगा, तो डायग्राम के अंदर मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको डायग्राम कैसे बनाऊंगा, वेन डायग्राम, तो देखो कैसे बना रहा हूं। मैंने एक सेट लिया A, देखो A के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एलिमेंट है, मैंने अपने से रिप्रेजेंट किया है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 5 6 7 8। तो इसमें क्या है, अब इसमें ऐसे बना दिया, हो गया। देखो ये पूरा A है और ये क्या हो गया मेरे पास, B हो गया। तो देखो A के अंदर क्या आया, ये पूरा A है, पूरा A दिख रहा है, ये पूरा A है। A के अंदर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, और B के अंदर सिर्फ क्या आया, 5 6 7 8 आया। तो मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू अगर बनाऊंगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। समझ गया यहाँ पे, तो ये मेरे पास डायग्राम है, वेन डायग्राम, और सबसेट आपको समझ में आ गया। बी के सबसेट ए में है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ए का सबसेट बी में है, तो देखो ए के 4 सबसेट बी में नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी। आगे समझ यहाँ पे, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन, और इसी पे हमारा 1.3 एक्सरसाइज स्टार्टिंग है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में देखा, अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 पे। प्रैक्टिस सेट 1.3 में एक बार अपने माइंड को रिमाइंड कर लो, घुमा लो कि हाँ स्मैथ सर ने सबसेट के बारे में क्या बोला, हमें सिर्फ सबसेट देखना है वहां पे, ठीक है। अभी सबसेट देखेंगे तब जाके हम लोग आगे का लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो मुझे दिया गया, गिवन है, गिवन में दिया गया है ए का एलिमेंट दिया गया है, बी का एलिमेंट दिया गया है, सी का एलिमेंट दिया गया है, सी का एलिमेंट एक बार देख लीजिए, बी और डी दिया गया है, सी का एलिमेंट दिया गया है और डी का एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब ध्यान दो, सबसेट तो पता है, सी सबसेट ऑफ बी, मतलब कि सी का एलिमेंट, सी के एलिमेंट्स बी में है, सी के एलिमेंट्स बी में है, तो सी का एलिमेंट क्या है, बी डी, सी का एलिमेंट क्या है, बी और डी है, और बी का एलिमेंट क्या है, सी डी ई एफ है। तो क्या सी के एलिमेंट बी में है, सी का एलिमेंट कौन सा है, बी डी, तो क्या इसमें बी डी है, बी है क्या इसमें, देखो इसमें बी है, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स आ गया। देखो डी सिर्फ मिल रहा है, डी मिल रहा है, लेकिन बी है क्या इसमें, बी है इसमें नहीं है, यानी कि इस एलिमेंट में बी नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके सारे एलिमेंट इसमें दिखने चाहिए, सी के सारे एलिमेंट्स बी में दिखने चाहिए, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, सिर्फ एक ही एलिमेंट्स दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आइए, ए के सारे एलिमेंट डी में है, ए के एलिमेंट कौन सा है, ए बी सी डी ई है, और डी का एलिमेंट कौन सा, ए, तो ए के सारे एलिमेंट डी में है, डी में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं है, डी के एलिमेंट ए में है, जबकि ए के एलिमेंट डी में नहीं है। डी के सारे एलिमेंट बी में है, डी का एलिमेंट कौन सा है, ए और ई, देखो डी का एलिमेंट कौन सा है, ए और ई है,
बी का एलिमेंट क्या है, सी डी ई एफ। बोला गया है डी के सारे एलिमेंट बी में है, डी का एलिमेंट कौन सा, ए। तो देखो क्या इसमें ए है, क्या नहीं है, तो सीधे यहाँ पे आंसर क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है डी के सारे एलिमेंट ए में है, डी का एलिमेंट क्या है, ए और ई है। देख लो लोग, डी का एलिमेंट कौन सा है, ए और ई है। ए का एलिमेंट में देखो ए और ई है क्या, हाँ ए भी है और ई भी है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ट्रू हो गया। आ गया, बी के एलिमेंट ए में है, बी का एलिमेंट क्या है, सी डी ई एफ। तो ए के एलिमेंट में सी डी ई एफ है क्या, इसमें देखो इसमें एफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स हो गया, क्योंकि बी का एलिमेंट ए में एक एलिमेंट नहीं है। कौन सा एलिमेंट नहीं है, एफ वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई। सी का एलिमेंट ए में है क्या, सी का एलिमेंट क्या है, बी और डी। सी का एलिमेंट क्या है, बी और डी, तो बी और डी क्या ए में है, हाँ बी भी है और डी भी है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। देखो कितना इजी है, बस आपको एलिमेंट मिलाना, एलिमेंट्स आप मिलाओ, क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हमारे पास करने का तरीका है, आप बस चेक करो, आपको लिखना भी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको खुद से यहाँ पे समझना है और आगे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए इतना, तो इसको नोट डाउन करिए और खुद से आप लिखो, आप खुद से कॉपी में लिखो। क्या देखो, क्या मैंने सारे आंसर राइट लिख रहे हैं, अगर आपको लिखने आ गया तो समझ, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करिए इसको और लिखिए खुद से, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया होगा, आशा भी करता हूं कि समझ में आ गया होगा सबसे। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि टेक सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 20। आपको 1 से 20 तक का एक नंबर लेना है, वो नेचुरल नंबर होता है ये 1 से लेकर n तक, इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए गए, तो 1 से लेकर 20 तक ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर जाएंगे। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप यू से डिफाइन करो, यू से डिफाइन करो यूनिवर्सल्स को, ठीक है। सो एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम, और आपको एक्स और वाई को आपको वेन डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस, टीचर्स आपको एग्जाम में देती भी है क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। बोला गया है 1 से लेकर 20 तक ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट है तो u इक्वल टू, हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 से लेके मैंने कहां तक लिख दिया, 20 तक, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब ये नेचुरल नंबर हो गया यूनिवर्सल सेट का। अब मुझे दिया गया है पहला क्वेश्चन x, एक सेट का नाम दिया गया है x such that x belongs to the n, मतलब ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, जो x बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर कर रहा है। 7 इज लेस देन x इज लेस देन 15, मतलब 7 जो है वो छोटा है किससे, x से, तो छोटा है, तो अगर इससे अगर छोटा है तो आगे वाला नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे लिख देता, तो आगे वाला नंबर क्या हुआ, 8 हुआ। 9 10 11 12 13 14 15, देखो यहाँ 15 लिख रहा, थोड़ा समझने यहाँ पे, यहीं पर आपको ट्रिक है। बोला गया है इज लेस देन 15, 15 से कम, तो 15 से कम क्या होगा, 14 होगा, तो कहां तक स्टॉप कर देंगे, 14 तक। अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया रहता 7 इज लेस देन इक्वल टू x, तो 7 से स्टार्ट करते और इज लेस देन इक्वल टू लग गया तो कहां तक जाते, 15 तक, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक जाते। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 7 इज लेस देन x, मतलब कि 7 से बड़ा, देखो इधर मुंह खुल रहा है, इधर मुंह खुल रहा है, तो ये वाला बिगर नंबर होगा, तो इससे बिगर नंबर क्या होगा, 8 होगा, और इससे बिगर कहां तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है, तो इससे क्या होगा, 8 से बिगर 9, फिर उसके बाद 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है। क्या 15 बिगर होगा, क्या 15 बराबर भी नहीं है, तो कहां तक स्टॉप करेंगे, 14 तक। तो यहां तक मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो x इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 14 आ गया समय।
अब इसको वेन डायग्राम बनाना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने हैं 20 नंबर्स है, तो मैंने 20 नंबर को डिपेंड, तो यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे डायग्राम बनाओ और यूनिवर्सल सेट को हमेशा कोशिश करो आप बाहर लिखने के लिए। यू हो गया। अब ध्यान दो 1 2 से लेकर 20 तक, देखो यहां पे लिख रहा हूं, कोई भी नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बनाओ तो ये सारे नंबर एक जगह बनाओ। तो इसके अंदर मैंने ऐसे बना लिया मेरा मन। आप ऐसे नहीं बना सकते हो तो ऐसे बना लो, इसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स बना लो, बन गया। तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस सेट का मैंने नाम क्या दे दिया, एक्स दे दिया। इसके अंदर ही देखो ये सेट है, ये सेट है, वे वेन डायग्राम के अंदर एक्स आ गया और एक्स के अंदर क्या जाए 7 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो क्या हो गया यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 बस। तो देखो इस पूरे सेट, ये पूरा सेट क्या हो गया यूनिवर्सल हो गया। और इस यूनिवर्सल के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक्स के अंदर कितना आ गया 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन के हो गया। तो कितना इजी है, डायग्राम कितना इजी है, ठीक है। अब देखो सेम यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 से लेकर कहां तक 20 तक। अब बोला गया है y इक्वल टू y such that when y belongs to the natural number, y is the prime number। प्राइम नंबर का मतलब मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर का मतलब जो खुद के टेबल्स में है, और जो खुद के टेबल में आता है वही प्राइम नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं 2। कहां तक चलना है 20 तक चलना है, तो 2 हो गया। 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 खुद के टेबल में आता है, 7 खुद के टेबल में आता है, 8 आता नहीं है, 9 भी नहीं आता है, 10 भी नहीं आता है, 11 आता है, 13 आता है, 15 नहीं आता क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है। खुद के टेबल में जो है तो क्या आता है 17 आता है और 19 आते हैं। तो ये मेरे पास प्राइम नंबर्स हो गए, ये मेरे प्राइम नंबर हो गए। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आपने पूरा लिख दिया यहाँ पे, आप अच्छे से डायग्राम बनाओ यूनिवर्सल सेट का। यू के अंदर 1 से लेकर 20 1। देखो जो नंबर है ना पहले इसको आप छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लो, इसके अंदर बना लिया, इसका नाम दे दो y दे दिया। जो नंबर है पहले इसके अंदर लिख लो 2 3 5 7 11 13 17 19। जो बचा अब यहाँ पे लिख दो 1 लिख दिया, 2 इसमें आ चुका था, 3 भी आ चुका था, तो यहाँ पे लिख दो 4 5 हो चुका था, यहाँ पे लिख दो 6 7 हो चुका है, 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, 11 आ चुका है, 12 लिख दो, 13 आ चुका है, तो यहाँ पे लिख दो 14, यहाँ पे लिख दो 15, यहाँ पे लिख दो 16। अब कॉमन इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करो 17 देखो 17 इसमें मैंने मिस कर दिया है, तो यहाँ पे 17 नहीं लिखा है 17, देखो 17 यहाँ लिखा है तो 17 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया 18 और यहाँ पे क्या लिख दिया 20। तो ये मेरा डायग्राम हो गया वेन डायग्राम। कहीं पे भी आप कोई भी डायग्राम बनाओ, सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, जो भी आपको बनाना डायग्राम बनाओ, लेकिन उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रखना है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए और खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको समझ गए तो आगे के भी एक्सरसाइज आपके लिए इजी पड़ जाएंगे। क्वेश्चन है आपको यूनिवर्सल दिया गया है, यूनिवर्सल कितना दिया गया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12। P दिया गया है 1 3 7 10। आपको बोला गया है सो डैट U P एंड P डैश, देखो यहाँ पे अलग ही है, P डैश बाय वेन डायग्राम। U पता है, P भी हमें पता है गिवन है, मुझे P डैश क्या करना है फाइंड करना है। P डैश फाइंड करने के लिए देखो कहीं से कुछ आपको सीखना नहीं, एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ P डैश फाइंड करने का, ध्यान देना। P डैश फाइंड करना है तो P डैश हमेशा फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से P को माइनस कर दोगे, कहीं पे भी नहीं दिया क्या होगा, मैं एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ। यूनिवर्सल में से P को माइनस कर दो,
कर दिया। पी डैश फाइंड, किसी का डैश फाइंड करना होगा, किसी का डैश। अगर ए डैश आपको फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, बी डैश फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, बी का जो सेट दिया गया होगा उसमें से। तो देखो यहाँ पे मुझे दिया गया पी डैश, पी डैश फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से मैंने पी को क्या कर दिया माइनस। अब देखो यू कितना है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 माइनस पी कितना है 1 3 7 10। ध्यान देना ये चीज। अब देखो माइनस कर रहा हूं उसमें से, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, कैंसिल कर दिया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, कैंसिल हो गया। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, कैंसिल हो गया। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, कैंसिल हो गया। इसमें जो बचा इस वाले में, इस वाले पोर्शन में उसको लिख दो। पी डैश निकालने के लिए क्या लिखा 2 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 11 और 12, यही। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया किसका पी डैश। देखो कितना इजी। आपको बस ये तो मैंने लिखने का तरीका बताया, आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो 1 इसमें 3 हो गया, 7 हो गया और 10 हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। तो ये मुझे फाइंड कर दिया, एकदम इजी तरीका है, ये कहीं पर भी नहीं दिया है। पी डैश फाइंड हो गया। ठीक है, जब पी डैश फाइंड हो गया तो अब मुझे क्या बनाना है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम चलो यहां पे बना लेता हूं मैं। यूनिवर्सल मैंने सबको मान लिया, देखो यूनिवर्सल मैंने सबको ले लिया। अब देखो जो चीज मुझे गिवन है वो चीज देखो 2 8 9 11 12, ये क्या है पी डैश है। तो कहीं पर भी इधर कोने में ले लो और पी डैश बना दो। पी डैश बन गया, बन गया। पी डैश के अंदर क्या गया 2 गया। देखो यूनिवर्सल के अंदर भी 2 जा रहा है, देखो 2 गया, 8 गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। पी डैश का काम कंप्लीट। पी के अंदर देखो इस पी डैश का कोई भी एलिमेंट इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो पी का एक अलग बॉक्स बना दो। यहाँ पे बन गया। क्या हो गया यहाँ पे लिख दो पी 1 3 7 और 10 हो गया। बचा क्या 1, देखो 1 लिख चुका हूं, 2 भी लिख चुका हूं, 3 भी लिख चुका हूं, 7 भी लिख चुका हूं, 8 भी लिख चुका हूं, 9 भी लिख चुका हूं, 10 भी लिख चुका हूं, 11 भी। और तो ये मेरा वेन डायग्राम हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन हो गया। तो बस इतना आप रखो। आप इसको नहीं लिखोगे ना पी को, बस आप यहाँ पे पी लिख दिए और यहाँ पे एक ये मेथड हो गया आपका, या आप इसको मत लिखो। अगर ये डायग्राम आप नहीं बनाते हो, सिर्फ यहाँ पे पी लिख देते हो और इसके अंदर 1 3 7 10 लिख देते हो, तब भी मेरा आंसर क्या हो गया राइट हो गया। तो ये आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। अब मुझे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई करना है पी डैश डैश इक्वल टू पी। ये मुझे वेरीफाई करना, देखो पी डैश डैश इक्वल टू, मुझे पी प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन सेकंड है। अब बताओ पी डैश फाइंड करना है, इसका डैश है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यू पी डैश इक्वल टू यू माइनस क्या लिखूंगा पी डैश, तो इसका डैश है ना। देखो ये पूरा मैंने अगर लिखता था पी डैश तो यू माइनस पी लिखता था, तो ये पूरे का डैश है तो यू माइनस पी डैश। अब बताओ यू कितना है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 माइनस पी डैश कितना है था आपका 2 8 9 11 12। क्या करते थे निकालने के लिए कैंसिल, 1 से 1 सॉरी 1 इसमें नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 10 बचा। 1 3 7 10, 1 3 7 10 किसका आंसर है पी का। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ पी। तो हेंस प्रूफ। कितना इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो अभी कॉपी पे और खुद से करो, इसको ट्राई करो खुद से। देखो क्वेश्चन खुद से आने लगेंगे आपको, फ्री के मार्क्स है सर। ठीक है, चलो नोट डाउन करो कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया a इक्वल टू 1 2 3 7 राइट द सबसेट ऑफ a। राइट द सबसेट ऑफ a कहने का मतलब कि a के सारे सबसेट आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखो मैं निकाल कैसे रहा हूं, आपको मिनिमम 4 या 5 ही लिखना रहेगा एग्जाम में।
तो देखो पहला सबसेट कुछ नहीं हो सकता है, दूसरा सबसेट 1 2 3 7 ये हो गया एक थे। फिर क्या लिख सकते हैं 1 2 एक साथ लिख लो 1 3 1 और 7 हो गया। देखो सबसेट कहने का मतलब क्या, उसके एलिमेंट उसमें मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसके एलिमेंट इसमें मिल जाए, इसका एलिमेंट हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। सबसे छोटा सबसेट कौन सा हुआ जिसमें कुछ नहीं, तो 5 हमारे पास होता है जिसको नल के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 सबको अलग कर दिया, 1 2 1 3 1 7 2 1 नहीं लिख सकते, 2 1 लिखोगे तो फिर यही हो जाएगा। और क्या हो सकता है 1 2 3 2 3 हो सकता है, देखो और भी हो सकता है इसमें 1 2 लिख दिया 2 3 हो गया 2 7 भी हो गया 3 7 भी हो गया। ये मेरे पास एक कर्ली ब्रैकेट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 हो गया 1 3 हो गया 1 7 हो गया 2 3 हो गया 2 7 हो गया और 3 7 हो गया। अब देखो 1 2 3 भी हो सकता है 1 2 3 या 1 3 7 भी हो सकता है 1 3 7 या 2 3 7 भी हो सकता है या 3 7 1 लूंगा तो हो गया। ये इसके 3 सबसेट बन गए और लास्ट कौन सा बनेगा 1 2 3 7। तो ये सारे सबसेट हो गए हमारे। आप पहले 1 का सबसेट बनाओ, फिर 2 का सबसेट बनाओ, फिर 3 का सबसेट बनाओ, फिर 4 का सबसेट बनाओ। तो ये मेरे पास सारे सबसेट हो गए किसके, ए के। तो आप आंसर में ऐसे लिखोगे, ठीक है। आप सीधे अलग अलग बनाओ, पहले आप कोई सबसेट ना बनाओ, कुछ भी सबसेट नहीं हो सकता, या 1 का सबसेट हो सकता है, फिर 2 का सबसेट बनाओ, फिर 3 का सबसेट बनाओ, 3 एलिमेंट का बनाओ, फिर किसका 4 एलिमेंट का सबसेट बनाओ। ऐसे आप एलिमेंट के सबसेट बनाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आसानी से आप सारे सबसेट यहाँ पे क्या कर दोगे, तो निकालोगे। आप इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड दोनों आपको लिखना वहां पे। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दो। मैंने P इंडिकेट किया गया है, मैंने इंडिकेट किया पुणे को, ठीक है। M इंडिकेट किया गया MP को, मध्य प्रदेश को, ठीक है। I इंडिकेट किया गया है इंडिया को, ध्यान देना, I इंडिकेट किया गया इंडिया को, B इंडिकेट किया गया है, नहीं, I इंडिकेट किया गया इंदौर को, B इंडिकेट किया गया है इंडिया को, और H इंडिकेट किया गया है महाराष्ट्र को, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट दिए गए। P एलिमेंट पुणे को, M एलिमेंट MP को, I एलिमेंट इंदौर को, B एलिमेंट इंडिया को और H महाराष्ट्र को इंडिकेट किया गया। तो पूछा गया है क्वेश्चंस में कि विच इज द फॉर्म ऑफ एग्जांपल कैन बी चूजन इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल आपको इंडिकेट करना, आप खुद से सोचो। पुणे कहाँ आता है, इंडिया में ही आता है। MP कहाँ आता है, इंडिया में ही आता है। इंदौर कहाँ आता है, इंडिया में ही आता है। महाराष्ट्र कहाँ आता है, इंडिया में ही आता है। तो यूनिवर्सल कौन सा हो गया, इंडिया हो गया। कितना इजी है, हो गया। तो और क्या, पुणे कहाँ आ सकता है, सबके सबसेट निकालने। पुणे कहाँ आ सकता है, रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो कितना इजी है, हो गया ना। MP इज द रेसिडेंट ऑफ, MP का कैपिटल क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंदौर। इंदौर रेसिडेंट ऑफ कहाँ पे, इंडिया में। MP इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सारे कहाँ पे आ गए, इंडिया में ही आ रहे हैं। तो इंडिया मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इज द यूनिवर्सल सेट हो गया। तो कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पुणे इज द रेसिडेंट ऑफ, पुणे कहाँ आएगा, महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में आ गया। तो कैसे लिखा, पुणे इज द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मैंने किससे डिफाइन किया गया है, एच से डिफाइन किया गया। और क्या यहाँ पे, और ध्यान दो, पुणे इज द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। महाराष्ट्र इज द रेसिडेंट ऑफ, कहां पे, इंडिया में। महाराष्ट्र को किससे डिफाइन किया गया, एच से। इज द रेसिडेंट ऑफ, कहां पे, इंडिया में। तो ये क्या हो गया, बी हो गया। अब तीसरा ध्यान दो, एमपी, इंदौर, इंदौर इज रेसिडेंट ऑफ, कहां पे, एमपी में। तो इंदौर को आई से, रेसिडेंट ऑफ एमपी तो कहां पे, एम में। और एमपी कहां आएगा, इंडिया में। तो क्या लिखेंगे, एमपी मध्य प्रदेश इज द रेसिडेंट ऑफ, कहां पे, इंडिया में। तो एमपी इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किससे डिफाइन किया गया, बी से। तो मैं क्या देख रहा हूं, इस सब में कॉमन कौन सा दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। तो इंडिया क्या हो गया, यूनिवर्सल से। तो यहां पे लिखेंगे डेट इज इंडिया, बी, अब ब्रैकेट में लिख दो, इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट। देखो कितना इजी है, आपको बस दिमाग लगाना है वहां पे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे आसानी से, आप इसको नोट डाउन करो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ध्यान दो, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 अगर निकालोगे तो कैसे लिखोगे, 5, 10, इस तरह कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। बी का जब सेट निकालोगे तो बोला गया द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल, 7 का टेबल पढ़ते जाओ। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 का पढ़ते जाओ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ता जाएगा नंबर। और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट सेट भी ये हो गया। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, 5 10, 5 5 का मल्टीपल करते जाओ, 7 का मल्टीपल करते जाओ, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल। अब पूछा गया है कि इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो ठीक है, तो अब बताओ, ये जो तीनों नंबर हैं, ये इसमें आ सकते हैं, नेचुरल नंबर में भी आ सकते हैं, होल नंबर में भी आ सकते हैं, या इंटीजर में भी आ सकते हैं सारे नंबर आएंगे ना। देखो 5 ये सब नेचुरल नंबर में भी आएगा, होल नंबर में भी आएगा, और इंटीजर में भी आएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर A B C, सेट A B C आर द सबसेट ऑफ, किसका, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, या इंटीजर का। नेचुरल नंबर, होल नंबर, या इंटीजर का। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आर द यूनिवर्सल, क्या हो जाएगा, सेट। क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर के अंदर ही ये आते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। देखो कितना इजी है, बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, बस दिमाग लगाओ, बस क्वेश्चन होगा वहां पे। उसी तरह क्वेश्चन में द सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 लिखते जाएंगे कंटिन्यू। द टी दिया गया है सेट, बोला गया द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। ऑल इवन स्क्वायर नंबर का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यही इवन है ना, इवन का स्क्वायर करना है। तो 2 इवन नंबर स्क्वायर, 4 इवन नंबर स्क्वायर, 6 इवन स्क्वायर स्क्वायर। अब क्या देख रहे हो, जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम लिखोगे, P and T आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर। इसी के अंदर ये सब नंबर आएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आर द सबसेट ऑफ, सॉरी, आर द यूनिवर्सल सेट। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। ऐसे आपको आंसर लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ।
जिसको भी, जो भी स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं अभी, वो प्रॉपर, अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। ये आपका जो वीडियो है लाइव क्लासेस को नॉर्मली आपके यूट्यूब चैनल पे जाएगा, तो वहां पे आप अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिसके द्वारा वो भी इस वीडियो को देख सके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।